नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज मुद्दे की बात में हम बात करने जा रहे हैं अपराध पर प्रहार की। जब सरकार अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई करती है तब क्यों सियासत होने लगती है, ये एक बड़ा सवाल है। एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठने लगते हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के अपराध के खिलाफ कार्रवाई पर विपक्ष हमलावर हो जाता है। यह चर्चा हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि बकरीद के दिन एक दोस्त असद ने अपने दोस्त सूर्या चौहान की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई की और मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अब उस एनकाउंटर पर सवाल उठाया समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने कि धर्म और जाति देखकर सरकार एनकाउंटर करती है तो जाहिर है कि इस पर चर्चा होनी जरूरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार चर्चा में है। सरकार यह दावा करती है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। आंकड़ों के हवाले से यह कहा जाता है कि हजारों अपराधियों पर कार्रवाई हुई, कई गैंगस्टर सलाखों के पीछे पहुंचे और संगठित अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। लेकिन हर बड़ी पुलिस कार्रवाई के बाद एक नया राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो जाता है। विपक्ष सवाल उठाता है कि क्या कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, क्या कार्रवाई सिर्फ अपराध देखकर की जा रही है या फिर इसके पीछे कोई और पैमाना काम कर रहा है। क्या एनकाउंटर और बुलडोजर जैसी कार्रवाइयों को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ राजनीति हैं या फिर इन सवालों के पीछे कुछ ठोस चिंताएं भी हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराधी की न कोई जाति होती है न कोई धर्म, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और कानून का डंडा उस पर समान रूप से चलना चाहिए। वहीं विपक्ष ये आरोप लगाता है कि कार्रवाई के तरीके और उसके चयन पर सवाल उठाना लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो क्या अपराध के खिलाफ सख्ती को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? क्या अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर अनावश्यक सियासत हो रही है? आज मुद्दे की बात में हम इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। अपराध पर प्रहार, सियासत क्यों हर बार? लेकिन पहले सुन लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था को लेकर माफियाओं और अपराधियों के बारे में क्या कहा अपने सरकार की कार्रवाइयों पर। स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था, और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं
किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के इनकाउंटर के बाद अबू आजमी का बयान आया और वो बयान सुर्खियों में आ गया। दरअसल अबू आजमी ने राज्य की योगी सरकार पर धर्म देखकर इनकाउंटर करने का आरोप लगाया और हम इसीलिए आज इस चर्चा का इस विषय भी हमने मुद्दे की बात में बनाया है। अबू आजमी का जो बयान आया उसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हुई और अब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी इसका जवाब दिया। सुनिए दोनों लोगों का बयान। गलत है, कहीं भी उन पे फायरिंग नहीं होती, शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए, आप उससे कबूलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका इनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, किसी यादव को मार दिया उसका इनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी इनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म देखकर किया जा रहा है, अपराध को देखकर किया जा रहा है। अब तुम बताओ, बकरीद के समय एक निर्दोष लड़के की गला रेत कर हत्या कर देना, ये क्या था? क्या वो धर्म था क्या? ऐसे नीच का इनकाउंटर हुआ तो कौन बड़ी बात हो गई? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आजकल यही हाल है। आदित्यनाथ जब से आए यहाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर राजनीति बंद होनी चाहिए या फिर लोकतंत्र में हर सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठाना जरूरी है? क्या कानून व्यवस्था की लड़ाई चुनावी अखाड़े में बदल चुकी है? एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल क्या राजनीति से प्रेरित हैं? अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए क्या ऐसी कार्रवाई जरूरी है? एनकाउंटर अपराध के आधार पर होती है या पहचान के आधार पर? जो आरोप अबू आजमी लगा रहे हैं ये सवाल भी है। अब इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि क्या कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या नहीं, या कार्रवाई सिर्फ अपराध को देखकर की जा रही है या इसके पीछे कोई और पैमाना भी काम कर रहा है। ये चर्चा आज हम करने जा रहे हैं कि एनकाउंटर और बुलडोजर जैसी कार्रवाइयों को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ राजनीतिक हैं या फिर इन सवालों के पीछे कुछ ठोस चिंताएं भी हैं। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं, अपराध पर प्रहार, सियासत क्यों हर बार? क्योंकि जब भी कार्रवाई होती है और अगर इनकाउंटर होता है तो फिर इस पर सवाल उठने लगते हैं। उस इनकाउंटर के वैधता या उसके फर्जी या संदिग्ध होने पर सवाल उठाए जाने शुरू हो जाते हैं। मानवाधिकार का भी सवाल उठने लगता है। लेकिन यह सवाल नहीं उठता कि जिसका इनकाउंटर हुआ है उसने अगर किसी की हत्या की है तो फिर क्या वो मानवाधिकार का उल्लंघन है या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उनको जो सजा दी जा रही है, अगर वो पुलिस जा रही है पकड़ने के लिए और पुलिस पर वो हमला करते हैं तो क्या पुलिस को अपनी सुरक्षा में फायर करने का अधिकार है या नहीं? पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं? और उस जवाबी कार्रवाई में फिर जब घायल होते हैं या फिर
उस आरोपी की मौत हो जाती है, तो फिर उसके बाद सियासत शुरू हो जाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपने खास मेहमानों से आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। अपराध पर प्रहार, सियासत क्यों हर बार। हमारे साथ खास पैनल आज जुड़ा हुआ है। तापस पॉल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है तापस जी। निखिल खत्री, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है संदीप जी। और पूर्व IPS ऑफिसर JS अवाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। क्योंकि आज का जो विषय है और जो इस वक्त एक बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में आप बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। चर्चा की शुरुआत हम आप ही से करना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब तो हो ही रहे हैं। सवाल आपसे कि इनकाउंटर्स जब होते हैं तो क्या अब एकमात्र उपाय यही रह गया है क्राइम को या क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए, इनकाउंटर? जी आनंद जी, पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो एक्शन होता है वो लीगल है, और जो सेक्शन 34 और से लेकर 44 तक BNS का प्रोविजन है उसके तहत है। और इसमें जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की और ह्यूमन राइट कमीशन की, उन गाइडलाइंस को भी फॉलो किया जाता है। ऐसे हर केस में FIR दर्ज करना और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना उनके द्वारा नहीं होगी, दूसरी जो शाखा है उससे होगी। मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी। जो मजिस्ट्रेट है वो उस पूरे इंसिडेंट की इंक्वायरी करेगा जहां भी इस तरह की बात हुई है, और पोस्टमार्टम जो एग्जामिनेशन है उसकी ऑडियो वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग होती है। और अल्टीमेटली ये जो जिसको आप इनकाउंटर कह रहे हैं, इसका जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। तो जो गाइडलाइंस ह्यूमन राइट कमीशन की हैं और जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की है उनको फॉलो किया जाता है। जो फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि किसी को पकड़ा और ऐसे ही मार दिया। नहीं, इसलिए भी सर कि क्या कोई प्रेशर होता है, कोई दबाव होता है सरकार का या उसके जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके सीनियर ऑफिसर का? देखिए, दबाव का मतलब ही नहीं है। एक ऑफिसर को खुद भुगतना होता है। अगर वो गलत करेगा तो उसकी पनिशमेंट उस ऑफिसर को ही मिलेगी। किसके कहने पे किया वो तो कहीं स्टैंड करते नहीं। निखिल जी, क्या अभी भी आपको लगता है आप लोगों को कि कार्रवाई जो हो रही है वो पिक एंड चूज है? अपराध जब अपराधी करता है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई पुलिस करेगी ही ना। पुलिस डिपार्टमेंट आखिर है किस लिए? देखिए, पिक एंड चूज से बात ही नहीं, सभी तरह के लोगों के साथ है। और जिस आदमी ने कत्ल कर दिया वो इतना खतरनाक है, उसके लिए पुलिस क्या है? वो पुलिस को भी एक्शन में आएगा। पुलिस को देख के वो बिल्कुल ये हो जाए जी, वो फायर भी करेगा, हर तरह से छूट के भागने का प्रयास भी करेगा, हथियार का भी इस्तेमाल करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? ठीक है। ये सवाल निखिल खत्री जी आपसे जरा बताइए आप। सबसे पहले हमारे पूर्व IPS बैठे हैं, उन्होंने कई बातें बोली, पर अपनी बातों में हालांकि एक शब्द वो बिल्कुल या तो बोलना नहीं चाहते या भूल गए होंगे कि आजकल पुलिस बड़ी सिलेक्टिव कार्रवाई करती है। ये सिलेक्टिव कार्रवाई इसलिए करती है, आपने इस समय देखा होगा कैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की हथेली गरम तो पुलिस वाले नरम। पुलिस वाले चाहे जिस पर केस कर दे, वो चाहे तो किस पर केस ना करे। और कैसे अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। इस मारे इसमें योगी सरकार ने क्या आदेश निकालने की आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान दीजिए, क्योंकि उनका सम्मान तो अधिकारी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। वो इतनी घूसखोरी में, इतने भ्रष्टाचारी में लगी है। और दूसरी बात, जहां पर हम तो साफ तौर पर एक बात कह देना चाह रहे, स्पष्ट तौर पर इंडिया वॉइस न्यूज के माध्यम से,
कि अगर आप कार्रवाई करते हैं योगी आदित्य तो आप कार्रवाई सभी एक समान करिए, या तो फिर कार्रवाई करिए ही मत। लेकिन ये कौन सी बात होगी, किसी का आप इसका एनकाउंटर कर देते हैं। नहीं। दूसरी तरफ जेवर में आपने देखा होगा उस बच्चे को कितनी बर्बरता से उसको पीट कर उसको मारा गया था, उसको तेजाब से उसका शरीर जला दिया गया था। उन पर क्या कार्रवाई हुई है बताइए। मतलब पूछना चाह रहा हूँ आपके के माध्यम से, मातर पैरों में गोली मारकर पुलिस वालों की झूठ की उजागर करने के लिए। ठीक है, आप जो निखिल जी जो आप कार्रवाई की बात, हाँ ठीक है निखिल जी आप जो बात कर रहे हैं, चिराग पंडित जी की हत्या हुई है पर किसी को पकड़ा नहीं गया है। और अभी लोनी में गनौली गांव में एक व्यक्ति को गोलियों से भूनकर उसकी लाश लेकर चले गए हैं हत्यारे। 4 दिन हो गए हैं, लाश का पता नहीं है। गांव वाले धरना दे रहे हैं और वो जो व्यक्ति जिसको गोली मारी गई जो बता रहे हैं वो खुद ही लोनी के विधायक के गांव से है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीण धरना दे रहे हैं। मतलब कि आप ये हालत है मेरठ में, कैसे हमारी पाल समाज की बहन को सरेआम मार दिया गया। ठीक है, कई एग्जाम्पल आपने दिए, तो ये कार्रवाई है, ये जीरो टॉलरेंस है। तो मैं तो पूरा लखनऊ में सरेआम सर के बल पर गोलियां मारी जा रही है, कानपुर में मारी जा रही है, प्रयागराज में मारी जा रही है, चंदौली में मारी जा रही है। हो रही है, घटनाएं हो रही हैं निखिल जी। लेकिन अगर किसी घटना को लेकर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर आपत्ति क्यों हो रही है? उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। बाकी घटनाओं पर कार्रवाई हो, आप अगर ये मांग करते हैं तो उस मांग से किसी को ऐतराज नहीं है, वो मांग जायज है और होनी चाहिए कार्रवाई। लेकिन जो कार्रवाई हुई, क्या नृशंस तरीके से, अगर गाजियाबाद के खोड़ा की घटना को ही अगर हम लें जो अभी बकरीद के दिन घटी, क्या इस घटना की निंदा नहीं होनी चाहिए? क्या इस घटना में जो आरोपी था उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर इसके साथ साथ वहां पर आपको भी तो जाना चाहिए था ना, वहां पर आपको भी तो जाना चाहिए था ना। नहीं, आपकी तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए थी ना। नहीं, मैं गया था। आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए अपनी बात रखने के लिए। अगर आप मुझ पर बातें कर रहे हैं तो मैं गया था और वहां पर मैं समझता जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, पर कम से कम सिलेक्टिव कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, सेलेक्टिव क्यों? वही तो मैं कह रहा हूं कि अखिलेश जी, मेरा आपसे आपका कहने का मतलब क्या अखिलेश यादव का बयान आया? दोनों गली में रहते थे। नहीं, आपका कहने का मतलब, मैं निखिल खत्री यहां पर समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव का वो पहुंच जाते हैं, यहां पर नहीं आए या इस घटना के बारे में नहीं बोले? लेकिन इस घटना पर जब कार्रवाई हुई तो ये अबू आजमी कहने लगे कि सेलेक्टिव हो रहा है। ये अगर अबू आजमी कह रहे हैं, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, अगर वो कह रहे हैं तो क्या यह समाजवादी पार्टी की लाइन और लेंथ नहीं है? अगर हम ये अगर ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी भी सेलेक्टिव राजनीति करती है तो सेलेक्टिव राजनीति कैसे हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अबू आजमी जी प्रदेश अध्यक्ष, अबू आजमी जो कह रहे हैं वो सेलेक्टिव कह रहे हैं ना। तो बात एक ही थी, मैंने तो पोस्ट भी की थी कि भाई ये गलत हुआ है, सूर्या को न्याय मिलना चाहिए। आप मेरी पोस्ट देखेंगे, आप मेरे अगर एक्ट देखेंगे तो एज ए राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान पार्टी मैंने ये पोस्ट भी की थी। हमारे कई न्याय मिलना चाहिए। तो जब न्याय मिल रहा है तो फिर सवाल उस पर उठ रहे हैं। अब आते हैं संदीप जी, आते हैं जरा इस पर एक प्रतिक्रिया वाले कोई नहीं, सवाल उठाने वाले इस पर तापोश पाल जी का। योगी जी ऐसा भेदभाव ना करे और जो टॉप 20 बदमाशों की उत्तर प्रदेश में सूची बनी उन पर बताइए क्या कार्रवाई हुई है। तब आ रहे हैं जरा बाकी लोगों को भी, सारे घूम रहे हैं बाहर, कोई कार्रवाई नहीं। बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर अगले राउंड में आपके पास आते हैं। तापोश पाल जी, आप लोगों पर यह आरोप ये कि अपराध और अपराधी पर जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप सेलेक्टिव हिसाब से, अबू आजमी के शब्दों में अगर कहें तो जाति और धर्म देखकर आप कार्रवाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज विश्व साइकिल दिवस पे सभी साइकिल धारकों को मेरा सादर प्रणाम। और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण, इसके लिए साइकिल बहुत अनिवार्य है। जो साइकिल अपना सकते हैं वो अपनाएं। और देखिए, साइकिल केवल जो है अपना चुनाव निशान रख देने से नहीं होता, साइकिल को याद भी रखना चाहिए। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, देश में जब भी कोई सबसे बड़ा अपराध होता है तो 2 आवाजें बहुत रेगुलर तौर पे उठती है।
एक आवाज ये कहती है कि अपराधी को गोली मारो, और दूसरी आवाज ये कहती है कि कानून के को पूरी तरीके से पालन करो, उससे बड़ा कुछ नहीं है, संविधान के हिसाब से चलना है। लेकिन सवाल ये है कि जब बेटी के साथ दरिंदगी होती है, जब गैंगस्टर खुलेआम गोली चलाता है, जब माफिया पूरे के पूरे शहर को बंधक बना देता है, तब क्या माफिया और इन अपराधियों में डर पैदा करने के लिए कार्रवाई की जरूरत पड़ती है कि? और इसी के तहत जो है ये सारी चीजें चलती है। देखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, ना कोई जाति होती है, सिर्फ अपराध होता है। अपराधी का सिर्फ एक ही चीज होता है, अपराध होता है। जब पुलिस पर गोली चलेगी तो पुलिस वहां जाके जो है उसका धर्म और जाति थोड़ी ना पूछेगी। जब गैंगस्टर AK-47 लेकर हमला करेगा तो पुलिस उसकी जाति थोड़ी ना पूछने जाएगी, पुलिस सीधा सीधा उठा के गोली मार देगी, क्योंकि उनको जो है अपने आप को सेव करना है। आता हूं निखिल जी, बीच में नहीं, अब बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं, आप जवाब दीजिएगा। जी तापस जी। जी, आप देखिए, पुलिस सिर्फ एक ही चीज को देखती है, वो है अपराध, गैंगस्टर और कानून तोड़ने वाला कौन है, और उसी से अपराध तय हो जाता है। अपराध का एक ही चीज होता है, अपराधी का एक ही चीज होता है अपराध, और उसी के हिसाब से जो है वो चीजें प्रोसीड होती है। अब कोई भी सरकार ये नहीं कहती है कि मतलब इनकाउंटर जो है कोई नीति है, लेकिन जब पुलिस टीम पर हमला होगा, गिरफ्तारी के दौरान जब गोलियां चलेंगी, अपराधी जब हथियार उठा के घूमेगा, तो पुलिस क्या उसके ऊपर फूल बरसाएगी क्या? पुलिस भी जो उठा के गोली चलाएगी। अब अपराधी एक हत्या करके आया है, उसको पकड़ने के लिए कोई जाएगा, उसका तो खुला हुआ है भाई, उसके मतलब मुंह में खून लग चुका है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसने एक आदमी पे गोली चलाया कि दो आदमी पे गोली चलाएगा। अब यूपी को अगर आप याद करते हैं, कानून राज का जो एस्टैब्लिशमेंट अभी हुआ है, पहले क्या होता था? पहले मुफ्तार का डर होता था, अति आतंक होता था, रंगदारी होती थी, जमीन पे कब्जा होता था, दंगे होते थे, यही पहचान थी पूरे यूपी की। आज की डेट में निवेश हो रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एनसीआरबी के बेहतर रैंकिंग आ रही है। एनसीआरबी के रैंकिंग में अभी डिस्कस करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है यूपी में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। और देखिए, जहां अपराधी नहीं डरता है वहां पे आम आदमी डरता है, और जहां अपराधी डरता है वहां आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो ये एक बेसिक थॉट प्रोसेस है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने जाएंगे तो अपराधी से निपटने का और इनके अपराधों से निपटने का, उसके लिए बुलडोजर जरूरी है, गैंगस्टर एक्ट की जरूरत है, NSA की जरूरत है, पुलिस कार्रवाई की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर को जमीन पे दिखते हुए चलना चाहिए, इसको इन्फोर्समेंट कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती। तो ये सब धर्म और जाति देख के नहीं होता है, ये सब अपराध को देख के होता है। जो भी ये अपराध को कैरी करेगा व्यक्ति, वो मारा जाएगा। अब देखिए, FIR पहले चार्जशीट नहीं होते थे, FIR दर्ज नहीं होते थे, कहीं से वही थानों में जो है तकादे चलते थे। लेकिन आज की डेट में पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। जब पुलिस अपराधी पकड़ती है तो विपक्ष कहने लगता है कि भाई दमन हो रहा है, इसको किसी तरीके से रोको। वो जो है उसको उल्टा उसके तरफ जाके खड़े हो जाते हैं और मानव अधिकार को ला के सामने चिपकाने की जो कोशिश करते हैं। देखिए, मानव अधिकार तो सबसे पहले पीड़ित ना होना चाहिए, जिनकी बेटी मारी गई है, जिनका बेटे का अपहरण हो गया है, जिनके बेटे को सरेआम चाकू भोग दिया गया है, जिसका परिवार बर्बाद हो गया। मानव अधिकार उसको देखेगा ना सबसे पहले, कि उसको देखेगा कि दो आके चाकू मार रहा, गोली मार रहा, उसका मानव अधिकार आप देखना शुरू कर देंगे। तो आज मानव अधिकार सबसे पहले आप देखते किसका है, वो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, आज मानव अधिकार उनके तरफ देखा जा रहा है। भाई, जो व्यक्ति हत्यारा है, जो आके मार दिया है, आप उसका मानव अधिकार देखना शुरू कर देते हैं। अरे देखिए इसका ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब मैं NCRB के डेटा पे आता हूँ। देखिए, NCRB के डेटा ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। उत्तर प्रदेश में मैं चार्जशीट की बात कर रहा हूँ, 76.7% चार्जशीट, ये उत्तर प्रदेश का परसेंटेज रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 75.6, मतलब यूपी राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। महिला सुरक्षा से अगर आप आंकड़े देखते हैं, नहीं सर, बीच में नहीं, मुझे ये गलत कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हैं। आपके समय में मैंने सुना था, आप बीच पे क्यों बोलते हैं? अरे आप दीजिएगा, आपके पास आएंगे निखिल जी, बीच में नहीं, हम लोग इसमें बीच में नहीं करते। पूरी बात उनकी हो जाए तो फिर आप जवाब दीजिएगा, आप ही उनका जवाब तो आप ही को देना है। हाँ।
नहीं देखिए, आपके समय में मैं सुन रहा था। हाँ ठीक है, अब डिबेट का यही मतलब होता है, हर एक व्यक्ति अपना पक्ष रखता है, तभी तो लोकतंत्र है ना, तभी आप नहीं, आप ही बता दीजिए फिर क्या बोले, बताइए। एनसीआरबी का सब डेटा मालूम है आपको? मैं बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए फिर तक। मैं खत्री से ही जो है 1 घंटा इन्हीं से बुलवा लीजिए, आप हमें ना बुलाया करिए, ठीक है? खत्री को बुला के 1 घंटा बुलवा लीजिए। आप बोलिए। तापस जी आप अपनी बात करिए। निखिल जी आपके पास आएंगे, इनका जवाब आप किसी को देना है ना, दो ही आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, एक दूसरे के बातों को आप अपना अपना जवाब देंगे। हाँ ये कौन सी बात होती है, ये करेंगे वो करेंगे, तापस जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर संदीप जी के पास में जाओ। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन, उसमें 58 ये हमारा औसत रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 64.6 है। ठीक है। तो और दहेज के मृत्यु के मामले में जो है 50% की कमी आई है, और अपहरण के मामलों में 62% की कमी आई है। बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें पॉस्को के मामले में उसमें हमारा औसत जो है वो काफी बेहतर हुआ पहले के मुकाबले। और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन उसमें आप देखिए राष्ट्रीय औसत 42 है, जबकि यूपी का जो है 22 है। तो लगभग 50%, मतलब जस्ट हाफ है उसके कंपैरिजन में। और समाजवादी पार्टी अक्सर जो है ये कहना शुरू कर दिया, अभी तो कुछ मैं न्यूज चैनल में दिख रहा था, ठीक है, कि देखिए यहाँ क्राइम की रेट तो कम हुआ है, लेकिन साइबर क्राइम बढ़ गया है यूपी में। अभी देखिए यूपी का साइबर क्राइम जो है आते हैं सर जरा आप इस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ। जो है 7.3 है। हाँ। और एनसीआरबी के अनुसार 71% है तेलंगाना का, उसका जो है कोई जिक्र ही नहीं करता है। 4.6 है, आप सोचिए। ठीक है, साइबर अपराध में 4.6 है। ठीक है, आते अब आगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस राउंड में जरा संदीप जी को भी शामिल कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, अपराध पर जब भी प्रहार होता है तो सियासत उस पर हर बार शुरू हो जाती है, और इस बार भी इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, घटनाओं के बाद जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई पर सवाल उठने लगते हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर अब एक विषय जो बन गया है वो राजनीति का, सियासत का विषय बन गया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। देखिए, जो 6-7 दिनों से जो घटनाएं चल रही हैं, मुझे आज टीवी पैनल पर बैठ के और लोगों की बातें में बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक अपराधी के लिए जो यहाँ पे वक्तव्य दे रहे हैं और अपराधी को बचाने के लिए। आप एक बात बता रहे थे, किसी भी मानव अधिकार या मानवाधिकार ये राइट देता है कि किसी को अकड़ी पतड़ी बाहर निकाल दो, पहली बात। दूसरी बात, निर्मम हत्या किया गया है। अगर निर्मम हत्या किया गया है तो उसमें जो है कानून व्यवस्था में हमारे लिखा गया है कि उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। लेकिन वो निर्मम हत्या करने वाला व्यक्ति अगर वो गोली चलाएगा तो पुलिस वाले क्या माला फूल लेके बैठेंगे? माला फूल चढ़ाएंगे कि नहीं, तुम मुझे मत गोली चला दो, मैं तुम्हें नहीं चला सकता, पहली बात। और दूसरी बात, ये सेलेक्टिव जो राजनीति बैठ के लोग करते हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी, आप सपा के लोग क्यों नहीं गए वहां पे? क्या हिंदू के वोट नहीं चाहिए? क्या पर्टिकुलर एक जाति बिरादरी का ही वोट चाहिए आपको? निखिल जी सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप बताइए। हाँ सुन लीजिए, आप बीच में बोलते हैं सबके, थोड़ा सुन लीजिए। अब मैं डेटा की बात कर रहा हूं और जाति विशेष की बात कर रहा हूं। 2017 से लेके मई 2026 तक 17,000 इनकाउंटर, जिसमें 289 दुर्दांत अपराधी मारे गए। उसमें से 43 सिर्फ मुस्लिम जाति के, बाकी 250 से ज्यादा ठाकुर, ब्राह्मण और अन्य जाति हैं। फिर क्यों नहीं ये थाली और अपने सर पीट रहे हैं वहां पे? क्या पर्टिकुलर एक मुस्लिम जाति को मारा गया है? अगर मुस्लिम जाति को मारा गया होता तो संख्या उनकी ज्यादा होती। 289 में 250 ज्यादा हिंदू है, 43 मुस्लिम है। अब किसी जाति विशेष को तो कोई देख के नहीं मारा जाता। क्या पुलिस महकमा में मुस्लिम बिरादरी के अधिकारी नहीं है? क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? तो ये जाति विशेष बांटना और कानून व्यवस्था को जाति व्यवस्था से देखना, ये कहीं ना कहीं गलत है। जीवा आवाना जी जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, फेक इनकाउंटर बहुत खतरनाक चीज होता है। उसकी नौकरी चली जाती है और मर्डर का केस उस पर चलता है। अगर इतनी ही आपको समस्या है कि जो है असद जो है वो कुछ किया ही नहीं था, तो भाई कर दीजिए,
हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील। काहे पेट में दर्द हो रहा आपको? क्यों नहीं आप लोग गए वहां पे? कांग्रेस की पार्टी क्यों नहीं गए वहां पे? अरे सपा के पार्टी लोग क्यों नहीं गए वहां? बाकी और जगह इनकाउंटर हुए या और किसी अपराधी को मारा गया, उसके लिए सिर्फ आपको सिर्फ एक जाति विशेष दिखता है आपको? 70,000 इनकाउंटर हुए, आप क्यों नहीं इनकाउंटर किए? महिला सुरक्षा पर क्यों नहीं आप काम किए? अगर कोई पार्टी कर रही है महिला सुरक्षा को लेके या जाति को लेके या सबको सुरक्षा दे रही है, तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं इस काम को? अगर सपा जो है 2024 के लोकसभा में सबसे ज्यादा संविधान दिखा दिखा के अगर आप लोग आए हैं, तो इस संविधान का पालन भी तो करिए आप, और पालन करवाइए आप, पहली चीज। दूसरी बात, आप देखिए असद के परिवार के जितने भी स्टेटमेंट हैं, आसपास पड़ोसी हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है कि नहीं उसने गलत किया। अभी हिंदू कोई गलत कर दे, पूरा पड़ोसी उसके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन वही एक विशेष जाति के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं जी ये तो ऐसे हो, हमें पता नहीं है, हम तो आते नहीं है, हम तो रहते नहीं है, पड़ोसी के नाम तो रहते नहीं है। बताइए, एक विशेष जाति को टारगेट करके किसी को मारना और बकरा ईद मनाया जाता है, खुशी का त्यौहार मनाया जाता है। आप उस खुशी वाले दिन आप किसी हिंदू परिवार के बच्चों को इस तरीके से निर्मम हत्या करते हैं और उसके बाद आप उसकी बैठ के वकालत कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको ऐसे लोग के साथ वकालत कर रहे हैं और ऐसी पार्टी का वकालत बैठ के कर रहे हैं, जहां पे जो है हिंदुओं को मारा जा रहा है और आप उसकी बैठ के वकालत कर रहे हैं। क्या भूल गए दिल्ली की घटना? क्या भूल गए इंदौर की घटना? ये सब घटना आपको याद नहीं है? और अभी बीच में जो है अभी ये घटना हुआ है जहां पे मारा गया है, पाठक करके लड़का था जिसने छोटे बच्चे को मारा, उसका इनकाउंटर हुआ। उस पे क्यों नहीं आप अपना जो है छाती पीट रहे बैठ के? उस पे तो नहीं पीटना है, क्योंकि आपको सेलेक्टिव राजनीति करना है। और आप सेलेक्टिव राजनीति करेंगे कोई भी पार्टी, तो ये मान लीजिए कि वो खत्म के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, या तो भी है। नहीं ठीक, हम लोग अपराध की बात कर रहे हैं, हम लोग अपराध की बात कर रहे हैं कि अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अपराध किसी जाति या धर्म को विशेष को नहीं देखता है। कानून व्यवस्था हमेशा कानून के अनुसार काम करता है और उसके अनुसार करेगा। ठीक है, पुलिस के ऊपर अगर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस उस पर जरूर गोली चलाएगा, उसके लिए माला फूल लेके नहीं चलाएगा। ठीक है। अब ये आंकड़ा जो दिया संदीप जी ने, वो 9 साल का जो है वो लेखा जोखा है रिपोर्ट का, जिसमें 18 पुलिस के जवान भी शहीद हुए और 1852 घायल हुए हैं। 34,253 अपराधी इस दौरान पकड़े गए हैं। 11,834 बदमाशों का हाफ इनकाउंटर हुआ है। 289 दुर्दांत अपराधी ढेर हुए, जिसकी बात अभी संदीप जी ने कही। औसतन 5 इनकाउंटर हर दिन, 17,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं। तो ये एक डेटा है, ये आंकड़ा है, और ये उस परिस्थिति में होती है जिस परिस्थिति के बारे में अभी हमारे साथ हवाना साहब समझा रहे थे कि आखिर किस परिस्थिति में पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है, गोली चलानी पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि अब जब ये चर्चा हो रही है, सर आपके पास आए निखिल जी, लेकिन जरा चर्चा में फिर से अभी जाते हैं अवाना साहब के पास। जी अवाना जी पूर्व IPS ऑफिसर हैं। सर आप लोग भी, जो चर्चा हो रही है, जो इस वक्त बातें हो रही हैं यहाँ पर हमारे इस डिबेट में या फिर इस डिबेट से बाहर राजनीति के गलियारों में, क्या आप लोग भी जब कार्रवाई करते हैं तो अपराधी की पहचान बड़ी होती है उस समय या उसका अपराध, क्या आप लोग देखते हैं? क्योंकि आरोप तो यही लग रहा है ना कि जो कार्रवाई तो पुलिस कर रही है, तो आरोप पुलिस पर ही कि वो अपराधी की जाति या धर्म देखकर ये कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये तो बहुत ही संकुचित विचारधारा है कि जो है जाति देख के उनको मारते हैं, औरों को नहीं मारते हैं, और अनुपात में मारना चाहिए, एक उसको पकड़े एक उसको पकड़े अनुपात में। अरे भाई, जो क्राइम करेगा और जो क्राइम करने के बाद पुलिस पे अटैक करेगा, तो क्या पुलिस खड़ी होकर मर जाए? जितने पुलिस जो कर्मी है साल में मरते हैं, उतने किसी एक युद्ध में भी नहीं मारे जाते, और इन्हें वाले सारे अपराधी हैं। तो जो बात कही जाती है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अब वो आदमी जो खुद कत्ल करके इतना
डेयरिंग है, क्या वो पुलिस को छोड़ेगा? क्या पुलिस का नाम लेते ही वो हथियार नीचे डाल देगा, हथियार चलाएगा नहीं, भागने की कोशिश करेगा नहीं? ये कैसे है? या तो उसे भागने दें, पकड़े ही ना आने के बाद में, या फिर वो जो कुछ करे करता रहे। ये तो एकदम गलत बात है। और आंकड़े देख ले, इस जाति और धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं। जो अपराधी है वो अपराधी है। यदि वो पुलिस के ऊपर अटैक करेगा तो पुलिस कैसे चुप रहेगी? अगर पुलिस को ही उसने मार दिया तो एक आम आदमी पे क्या इंप्रेशन होगा? वो आम आदमी को क्या छोड़ेगा? और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, हजारों लोग मारे गए कई आतंकवादियों ने, और जब वो मरे तो उनके तो ह्यूमन राइट एकदम खड़े हो जाते हैं। आम आदमी का कोई ह्यूमन राइट नहीं, ना उसका कोई इंप्रेशन किसी भी तरह का। ये गलत बात है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और फिर वो जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो फिर वो पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी जो हैं, जो उस कार्रवाई में शामिल थे, उनके खिलाफ भी हो जाता है। उनके खिलाफ होता है। और अभी मैं आपको बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आंध्र प्रदेश के 8 पुलिस कर्मियों को जन्म कैद हुई है। इनकाउंटर होती है, हर जगह होती है अगर उन्होंने गलत किया, क्योंकि कोई भी इस तरह का इनकाउंटर बिना मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के पूरा नहीं है। उससे सीनियर जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके यहाँ जाता है, जब जाके वो देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मान लिया जाए पुलिस वाला गलत कह रहा है या उसने गलत किया है, तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में बताओ कि भाई ये गलत है, इसके ये साक्ष्य हैं, ये प्रमाण है, कोर्ट में बताओ, सारे कोर्ट हैं। अब ऊपर से लेके नीचे तक सारी व्यवस्था खराब है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सर अपराध नियंत्रण के लिए एनकाउंटर कितना प्रभावी और कितना टिकाऊ समाधान है? आपको क्या लगता है, क्या ये एनकाउंटर एक प्रभावी तरीका है? देखिए, क्रिमिनल का जो रहना है वो ही गलत है। उसको कानून सख्त सजा दे, उसको अंदर रखे, ये बहुत जरूरी है। पर हम पीछे हमने देखा, बहुत जगह देखा कि एक 100 अपराध कर लेता है और सजा एक में भी नहीं। क्या इंप्रेशन जाता है? और वो आदमी वो है जिसने 2-4 पुलिस वालों को भी मार रखा है। पुलिस वालों को अपना मर के बैठे हो। अरे भाई, क्यों मरेगा पुलिस वाला? अगर वो गोली चलाएगा तो वो उससे ज्यादा ट्रेंड है, वो अपनी आत्मरक्षा में उसको जरूर जवाब देगा। और ये पूरा ताकत देती है भाई हमें भी। जो BNS है उसका सेक्शन 34 से 44 जो है ये पूरा देता है, और उसमें सारे प्रोसीजर्स हैं। निखिल जी, अब आप जवाब दीजिए। तापस जी की भी बात का आंकड़ा वो भी दे रहे हैं, संदीप जी भी वो आंकड़ा दे रहे हैं। सवाल अब यही है ना निखिल जी की, अपराध और अपराधी पर जब एक्शन होता है तो उससे ऐतराज क्यों है? वो तो एक ठीक है, आगे भी हमने आप शुरू में भी आपसे कहा कि जो दूसरी घटनाएं हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग आपकी जायज है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर ऐतराज क्यों? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि कार्रवाई तो नहीं हो रही है। अगर सरकार कोई एग्जाम्पल सेट करना चाह रही है तो सरकार कम से कम एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करे कि सभी को पता लगे कि पुलिस सभी के लिए एक है। पर ये एग्जाम्पल ही वर्क करना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने दाने से चमकाना चाहते हैं। अभी तो कोषपाल जी ने कई आंकड़े दिए, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, अरे भैया आप NRC 2024 के आंकड़े बता रहे हैं, आप थोड़े ये भी आंकड़े बता दीजिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर नहीं है, क्राइम अगेंस्ट दलित में क्या उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर नहीं है। इससे ये बात आपको बतानी चाहिए। और इसके साथ साथ जहां पर साइबर क्राइम इतना बढ़ा हुआ, 18% साइबर क्राइम बढ़ गया है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ गए हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और मैं कह सकता हूं कि जुवेनाइल क्राइम से भी 11.2% इनके बढ़ गए हैं। इन पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना कम से कम पक्ष तो रखे, जो सच की बात है वो तो बताए। और हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हैं वो भी कई बातें बोल रहे थे, अरे भैया आप कम से कम बीजेपी को आप कम से कम ये तो बता दो कि भैया ये ऐसे धर्म की राजनीति ना करें।
अगर जनता ने इनको वोट दी है भूल चूक से गलती से, तो कम से कम ये सभी को एक माने और ये हिंदू मुस्लिम की बातें ना करते हुए कम से कम अपने विकास कार्य पर फोकस करें। पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीजेपी का खाली एक ही विजन है कि कैसे हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलनी है। और दूसरी बात, हमारे जो अवाना जी सीनियर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, इनका हम बहुत सम्मान करते हैं, पर कम से कम मेरे को अवाना जी ये बात तो बताएं कि इस समय के जो पुलिसिंग का जो हाल चल रहा है, वो डीजीपी हो या एडीजी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, सीपी हो, सीपी से लेकर एसीपी, डीसीपी, एसएचओ, हवलदार से लेकर, क्या सबसे ज्यादा पूरे विश्व में, पूरे देश में घूसखोरी क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं चल रही है? अगर आप पैसा दोगे तो पुलिस किसी को भी पैर में गोली मार देगी, और आप पैसा दोगे तो पुलिस किसी भी बड़े से बड़े अपराधी को छोड़ देगी। इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसी पुलिसिंग चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर माननीय अखिलेश जी ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं निखिल जी। निखिल जी जब सिस्टम पर ही आपने सवाल उठा दिया, आपको जब सिस्टम पर ही विश्वास नहीं है, अरे सुनिए, ये नहीं निखिल जी, ये जो पुलिस सिस्टम है, नहीं, ये जो पुलिस सिस्टम है, ये जो पुलिस अधिकारी हैं, ये अधिकारी कल सरकार बदलेगी तो वही पुलिस अधिकारी उस समय भी होंगे। अगर आप कह रहे हैं सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर यही तो सिस्टम उस समय भी होगी। अरे भैया, हम तो छोटी सी बात कह रहे हैं, आपका नाम मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि अगर वो कोई गोली चला रहा है पुलिस, अगर पुलिसकर्मी कोई हाफ इनकाउंटर या इनकाउंटर कर रहा है, तो वो पैसे लेकर कर रहा है। बताइए, हम उनसे क्या उम्मीद रखें? जो बदमाशों को बढ़ा देते, बताओ हम उनसे क्या उम्मीद रखें? इस समय हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है पूरे पीड़ित परिवार जो है वो आपसे क्या उम्मीद रखे? अब पीड़ित परिवार जो है वो आपसे क्या उम्मीद रखे? वो भी तो आपसे उम्मीद रखेगी ना कि आप लोगों की पार्टी है, सत्ता में है, रहे हैं आप भी, या विपक्ष में हैं, तो आपसे भी उम्मीद तो वो रखेगी ना। और उनको सहयोग करते हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो खाली उनको जुमले देती है, जुमलों को छोड़कर कभी उन्हें आर्थिक सहायता नहीं देती है। अच्छा, पुलिस ने खोड़ा मामले में पुलिस ने जो किया, देखी होगी निखिल जी, निखिल जी, खोड़ा मामले में जो घटना हुई, सूर्या की हत्या, उसकी आप निंदा करते हैं? आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात बताऊं। अगर आप ठीक है, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि उस घटना की आप निंदा करते हैं ना? उस घटना की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस घटना की कड़ी निंदा करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, अगर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई हो तो सबके लिए कार्रवाई हो। और नहीं, आप ये बताइए, कार्रवाई जो हुई वो कार्रवाई सही है या गलत है? क्या वो दोनों साथी नहीं थे? क्या वो दोनों मोहल्ले में एक गली में साथ में रहते थे? तो ये बात कहां से आ गई? हिंदू मुस्लिम इसमें बात कहां से आ गई? दोनों साथ रहते थे, घर भी साथ थे, साथ घूमते थे, तो हिंदू मुस्लिम इसी पर जो मैसेज जाता है ना, वो मैसेज जो जाता है वो कंट्राडिक्ट करता है, दोनों दोस्त थे, वो मैसेज कंट्राडिक्ट करता है। आपने कहा कि निखिल जी, आपने बात कही कि सूर्या की जो हत्या हुई वो घटना, उसकी निंदा नहीं, कड़ी निंदा की जानी चाहिए, और आप लोगों ने भी की, आपने भी की, आप कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसको लेकर आप गोल गोल घूमने लग रहे हैं। सीधे बोलिए कि हाँ, कार्रवाई हुई, अच्छी हुई, ये होना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए समाज में, ये मैसेज जाना चाहिए, ऐसे दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ये मैसेज जाना चाहिए। इतना संकोच क्यों? कहाँ तो आप कहीं तो आप कार्रवाई करते हो, कहीं आप, अरे इस कार्रवाई पर आप बोलिए ना, आप छोड़िए, वही बात है, इस कार्रवाई पर आप बोलिए ना कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए, ये बोल दीजिए। इसमें क्या दिक्कत बोलेंगे? बताइए, कहाँ का बोलेंगे? खां का इतना सिलेक्टिव पुलिसिंग चली, बताओ खां का वही चीज है। अब यही देखिए, अब यहीं पर बात हो जाती है कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कौन करता है। अब इसी पर बात हो जाती है, इसी पर आप कहा जाने लगता है कि जो बात अबू आजमी कह रहे हैं, वो बात अबू आजमी दूसरे के लिए नहीं, अपने के लिए कह रहे हैं कि वो लोग सेलेक्टिव हैं। आप खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। आप उस कार्रवाई पर कहिए ना कि हाँ, ये कार्रवाई हुई, सही हुई, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ ये मैसेज जाना चाहिए समाज में।
हम तो एक साफ तौर पे एक छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं भैया, योगी सरकार से आप अगर कार्रवाई करो तो सब आप पर एक बात समानता नहीं कर रहे, कार्रवाई आप करो। बड़ी दूसरी बात कहने लगते हैं। तापोश पाल आप जी, सभी पर समानता कार्रवाई करो भैया। गुंडा तो गुंडा होता है, बदमाश बदमाश अरे होता तो है, इसमें हत्यारा बोलिए हत्यारा ना। होता है, अरे लुटेरा लुटेरा होता है। बताओ इनकी भी कोई जात भाजन तो पार्टी में लोग वही जनता तो खड़ा बात करे, है, मतलब इनकी भी वही कोई जात बात होनी है, चाहिए। वही बात बदमाशों है। की जात तापोश होनी पाल चाहिए, जी, जात होनी चाहिए। आप तो बीजेपी से पूछिए, जात से देखिए। कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगता रहा है, आज भी लग रहा है। नहीं देखिए, साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे, देखिए वो बोल पड़े कि जो अपराधी है उसके अगेंस्ट में अपराध जैसे, लेकिन अबू आदमी जैसे लोग जो है उसका गलत तरीके का उसका नैरेटिव सेट करते हैं। अब देखिए एनसीआरबी के डेटा में मैं आपको बता दूं, जो अभी इस पर प्रश्न उठाया जा रहा था, हत्या के मामले में मर्डर का जो रेट है वो 1.3 है यूपी का, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 1.9 है। और झारखंड का 3.7 है, छत्तीसगढ़ का 3.3 है। तो आप देखिए ये सब हत्या के मामले में ये सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं वो कितने आगे हैं, उसे उसके हिसाब से 25 करोड़ की यहाँ की आबादी है, 1.3 है मर्डर का रेट, जो कि काफी नीचे गया है। 29वां स्थान पे आता है मर्डर के, अगर आप रेटिंग देखते हैं। महिला सुरक्षा क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मैं आपको बता दूं 58 है औसत हमारा, और राष्ट्रीय औसत 64 है। 17वां स्थान बनता है यूपी का, इसमें तेलंगाना 128.6 है क्राइम अगेंस्ट वुमेन की मैं बात बता दूं। और रेप के लिए चंडीगढ़ नंबर 1 है 16.6, वहां पे यूपी का 2.8 है, राष्ट्रीय औसत 4.3 है, तो उससे लगभग आधा है। तो ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ, ये ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे सवेरे उठे और ये सारे आंकड़े आ गए। इसके लिए कंटिन्यूअसली पुलिस ने वहां पे काम किया है, वहां का प्रशासन ने काम किया है। बच्चों के खिलाफ अगर अपराध का मामला आप देखें तो 22.1 है, राष्ट्रीय औसत 42 है, तो 27वां स्थान आता है। उसमें भी हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। पॉस्को एक्ट के मामले में 9.5 है, राष्ट्रीय औसत जो है 15 है। यहाँ भी देखिए 23वां स्थान है हमारा। तो हम जो है कंटिन्यूअसली इसमें जो है अपने आप को इम्प्रूव करते गए हैं। जब से 2017 में योगी जी ने इसको संभाला है, उसके बाद से कंटिन्यूअसली इस पे हम काम करते गए हैं। इसको हम जो है कहीं से भी कोताही ना बरती जाए, और निष्पक्ष उसके तरीके लिए से लॉ एंड ऑर्डर को निष्पक्ष मजबूत तरीके किया से जाए। कानून का इस्तेमाल हो रहा है। करेक्ट, कानून का इस्तेमाल देखिए, संगठित अपराध, गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई से अपराधियों में डर ये व्याप्त हुआ है, डर पैदा हुआ है, और पुलिस की आक्रामक कार्रवाई से अपराध दर में कमी आई है, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा जो है उसको प्रमाणित करता है। आम जनता अक्सर तेज न्याय की अपेक्षा रखती है, विशेषकर जघन्य अपराधों में, और कुछ राज्यों में जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इसको अपनाया जाता है। इसके कारण जो है जनता का विश्वास हम जीत पाते हैं। तो ये तो देखिए साफ तौर पे, अगर आप ये कहते हैं कि कार्रवाई अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पे होती है, तो उसमें क्या बुराई है। पुलिस का दावा होता है कि इनकाउंटर आमतौर पर सेल्फ डिफेंस में की जाती है, और आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 अपराधी थे, लेकिन जिसने गोली चलाया वही मारा गया, बाकी लोग तो बचे हुए ना। उनको पुलिस चाहती तो उनको भी गोली मार सकती थी, लेकिन बाकी लोगों ने आत्मसमर्पण किया, उनको गोली नहीं मारा गया। अब उनके ऊपर केसेस चलेंगे। तो जो लोग अपने हाथ में कानून लेंगे और सारी चीजें करने लगेंगे, तो देखिए ह्यूमन राइट्स केवल एक तरफा नहीं होता है, संविधान केवल एक तरफा नहीं होता है। आप एक तरफा नहीं जा सकते। जो व्यक्ति जो है टोपी पहन के गाड़ी चला रहा है और उसको हेलमेट नहीं पहनना, इतना समझाने के बाद भी नहीं पहना, जो खुले तौर पे जो है चाकू लेके किसी को भी भोग दे रहा है और कह रहा है कि ये जो है इसमें हम जन्नत जाएंगे, उसको उस ग्रुप को जो है तुरंत सीए और वक्फ बोर्ड कानून समझ में आ जाता है। तो जिसको सालों से ये नहीं समझ में आया कि कौन सा कानून के तहत चलना है, उन व्यक्तियों को आप कैसे सिखाएंगे, आप ये बताइए। तो वहां पे तो सख्ती करनी पड़ेगी ना। आप सीधा लेके चाकू लेके भोग दे रहा है, आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट इनके साथ, कौन सा ह्यूमन राइट? अब यही है सवाल। अब निखिल जी, अब इसको आप जब कहते हैं कि एक चश्मे से देखा जा रहा है, देखिए एक बिहार में भी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई, सीवान में। पिता पुत्र जा रहे थे गाड़ी से,
और एक गाड़ी से हल्की सी दोनों गाड़ी की टक्कर हुई। उसके बाद दोनों उतरे गाड़ी से, आपस में बहसा बहसी हुई और उसके बाद जो पीछे की गाड़ी में था वो उनके साथ हाथापाई करने लगा। पिता पुत्र जो थे, उसमें जो बेटा था वो शरीर से थोड़ा मजबूत था, वो तीनों जो थे उन पर भारी पड़ रहा था। इसी में से एक ने गोली चलाई और उस लड़के की स्पॉट डेथ हो गई। पिता को गोली लगी, 2-3 दिन के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इकलौता बेटा और पिता। उसके बाद उस परिवार में बस उनकी पत्नी और बेटी बची है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने कार्रवाई की, वो भाग रहा था और उसके बाद उसको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। अब आप कहेंगे कि उसकी भी जाति देखकर मारी गई। उसने क्या, यह नहीं कहा जाएगा कि उसने जाति देखकर उसने गोली चलाई। उसने ऐसे लोगों को उस तरह टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। क्या इस तरह का संदेश नहीं देना चाहिए समाज में? ऐसे जो फिरका परस्त होते हैं, ऐसे जो असामाजिक तत्व होते हैं, ये आज आप उन लोगों के बारे में कह रहे हैं, कल वही लोग हमारे लिए, आपके लिए, जो बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए वो काल बन जाते हैं। आनंद जी, केवल 10 सेकंड बस। आनंद जी, कि भारतीय जनता पार्टी से भी गुंडों बदमाशों पकड़े, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप फिर वही चीज है ना कि हर जगह निखिल जी पार्टी को क्यों ला रहे हैं? पार्टियां हैं, अपनी बात करेंगी, लेकिन बात समाज की हो रही है, अपराध की हो रही है, अपराध की और अपराधियों की हो रही है। एक चीज बताइए, सिंपल सवाल है, वो बहुत सिंपल सवाल है। पुलिस अधिकारी इस समय बन चुके हैं, योगी जी के सारे पुलिस अधिकारी, इनसे हम क्या सुरक्षा की मांग करें? अरे ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ये दूसरे प्रदेशों की भी यही स्थिति है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं नहीं, ये दूसरे प्रदेशों में भी ये स्थिति है। कार्रवाई हो रही है। अब आप बताइए कि कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप पर कोई फायर करेगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास रिवॉल्वर होगा तो आप गोली नहीं चलाएंगे क्या? अपने बचाओ, अपने बचाओ। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा स्कैंडल बताया। अगर कोई किसी पर फायर करता है तो बिल्कुल लाजमी बात है, मनुष्य को अपने को बचाना चाहिए। तो पर वही क्या ये बात होनी चाहिए, अगर कोई किसी पर फायर कर रहा है तो दूसरा फायर करने वाला ये देखेगा भैया इसकी जाति क्या? अगर इसकी जाति तो वही तो, अब उस समय जब फायरिंग हो रही है तो जाति थोड़ी ही देख रहा है। वो तो अपराधी को लेकर जा रहा है ना, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वो जाति थोड़ी देख रहा है। और सर्टिफिकेट उनका थोड़ी देख रहा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जाति का सर्टिफिकेट। तो बात ये होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वही है। अरे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी सबसे बाहर निकल के थोड़े समाज के बारे में भी तो सोचना चाहिए। जो घटनाएं हो रही हैं, जो पीड़ित हैं, उनके भी दर्द को तो समझना चाहिए कि अपराधी के बारे में, अपराधियों पर जब कार्रवाई हो तो उनकी जाति और धर्म को ही देखकर उसके बारे में चर्चा करें। संदीप जी, अब एक चीज बताइए, क्या ये भी हम लोग चर्चा इसलिए क्योंकि आरोप जो विपक्ष का लगते आ रहा है इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की कार्रवाइयों पर, कि एक लोकप्रियता पाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जाता है। बीजेपी की सरकार है तो एक ही शर्त पे आए थे कि हम जो है यहाँ पे लोकतंत्र को बचाएंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा। अगर वो इस मुद्दे पे आए तो जैसे उस मुद्दे पे काम करेंगे। अगर सपा इस मुद्दे पे आएगी तो जैसे उस पे काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। शायद निखिल खत्री जी वो कंफ्यूज है थोड़ा सा। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि उनको क्लियर नहीं है पार्टी का स्टैंड क्या करना है। अरे जाहिर सी बात है, पार्टी जो है समाप्त हो जाएगी ऐसे। अगर आप कहेंगे कि जो है इनकाउंटर फेक हो रहा है तो आप क्यों नहीं क्लेम करते बैठ के? 18 पुलिस वाले शहीद हो गए, क्यों नहीं जाके वहां पे छाती पीटे आप लोग? अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए वहां पे? हम गए थे, आप गए? जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था ना। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर या प्रश्न मत लीजिए आप। बातें ना बोलिए। मैं निखिल जी आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके पार्टी की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ, आपके मुखिया की बात कर रहा हूँ, आपके नेता की बात कर रहा हूँ। मैं नेता की बात कर रहा हूँ, मैं नेता की बात कर रही है। सुनिए पहले आप सुन लीजिए। 18 पुलिस वाले शहीद हो गए, आप क्यों नहीं गए? पहला सवाल। और दूसरी बात, विकास दुबे के साथ क्या हुआ पता है कि नहीं पता है? विकास दुबे के साथ क्या हुआ था? विकास दुबे के साथ क्या हुआ था निखिल जी? विकास दुबे के साथ क्या हुआ था निखिल जी? विकास दुबे के साथ क्या हुआ था ये बताइए निखिल जी। विकास दुबे के साथ क्या हुआ था ये बताइए ना। विकास दुबे के साथ क्या हुआ था?
क्या ट्विटर विकास दुबे के साथ क्या हुआ था? मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। विकास दुबे के साथ क्या हुआ था? उसका भी तो इनकाउंटर हुआ ना। वो तो ब्राह्मण है ना, वो तो ब्राह्मण है। क्यों ब्राह्मण पे हमला हो गया? भाई योगी जी तो ब्राह्मण को बचा रहे हैं, बताइए, ठाकुर को बचा रहे हैं आपके अनुसार। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अगर कोई भी पार्टी एक विशेष वर्ग के लिए काम करेगा, एक विशेष वर्ग के लिए काम करे, शब्द बोल दीजिए ना। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। जीएस अवाना साहब, निखिल खत्री जी, संदीप जी और तपोषपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये एक जो पूरा मसला है, ये असामाजिक तत्व हैं, इस तरह के दरिंदे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब कार्रवाई होती है तो ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि ऐसे अपराधी अगर अपराध करने के बारे में सोच रहे हैं तो देख लो कि इसका हश्र क्या होगा उस अपराध का। तो उसके लिए अब उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस ये नहीं देखती, क्योंकि पुलिस भी अपने जान को खतरे में ही डालकर इस तरह की कार्रवाई करती है। गोली उसको भी लगती है तो गोली पुलिस वालों को भी लगती है। और ये जो घटना हुई जिसमें इनकाउंटर हुआ खोड़ा वाले मामले में, उसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी है जिसका इलाज भी चल रहा है। तो ऐसे में ये जो दलील दी जाती है कि जाति देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की जाति सिर्फ अपराध होती है और अपराध करने वाले को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर। अगर वो अपने कानूनी तौर पर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है कोर्ट में या पुलिस थाने में और फरार होता है और पुलिस पर जब फायरिंग करता है, उस पर जब हमला करता है, तो फिर इस तरह की कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई का इस तरह का अंजाम होता है। आज अपराध पर प्रहार, सियासत क्यों हर बार, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यही हम मैसेज देने की कोशिश इस चर्चा के जरिए कर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।